प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में कल हम लोगों ने 5वां अध्याय तक श्रवण किया था। आज 6ठा अध्याय श्रवण करेंगे। अघासुर का उद्धार और उसके पूर्व जन्म का परिचय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कालिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर वालोचित खेल खेलने लगे। उसी समय अघासुर नामक महान दैत्य एक कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो। वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुस गए। उन सब की रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उस सर्प रूपधारी असुर ने जब बछड़ों और ग्वाल बालों को निगल लिया तब देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु दैत्यों के मन में हर्ष ही हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अघासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरंभ किया। इससे अवरुद्ध हुए अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। मिथिलेश्वर, फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण अघासुर के मुख से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। अघासुर की जीवन ज्योति घनश्याम में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में विलीन हो गई। राजन, उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद के मुख से यह वृतांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलास्व ने कहा। राजा बोले, देवर्षि, यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ? अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य वैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंखासुर के एक पुत्र था जो अघ नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवा अवस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव सा जान पड़ता था। एक दिन मलयाचल पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यह कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट को शाप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। ज्यों ही उसने यह सुना उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया। वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले। अष्टावक्र ने कहा, करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। सातवां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा गौओं, गोवत्सों एवं गोप बालकों का हरण। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला सुनिए। यह लीला उनके बाल्यकाल की है, तथापि उनके पौगंड अवस्था की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखाओं, आहा, यह कोमल बालुकामय तट बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल, मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से शोभित है। यह तटभूमि भौरों की गुंजारव से युक्त एवं कुंज और वृक्ष लताओं से सुशोभित है।
गोप बालकों को दिन का एक पहर बीत गया था, भोजन का समय भी हो गया है, अतएव इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कोमल वालुका वाली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके उपरांत जिसके पास भोजन सामग्री नहीं थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी से कहा, हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें? नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रिय सखाओं, शोक मत करो, मैं सबको यत्नपूर्वक आग्रह के साथ भोजन कराऊंगा, इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की यह उक्ति सुनकर लोग उनके निकट ही बैठ गए। अन्य बालक अपने अपने छीकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी हुई थी, एक राजसभा का आयोजन किया। समस्त गोप बालक उनको घेर कर बैठ गए। ये लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए। विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णमय कमल की कर्णिका केसर युक्त भीतरी भाग के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई छीकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से उठकर श्री कृष्ण के मुख में कौर दे दिया। श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा, भैया, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही हो, यह कहकर अन्यान बालकों को भोजन का ग्रास देने लगे। वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री हरि उस कौर से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कौर खाया, वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। बालक बोले, नंद नंदन सुनो, जिसके नाना मूढ़ मूर्ख हैं, उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत श्रीदामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद वरुथप नाम के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रह पूर्वक कौर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे। कटी वस्त्र में वेणु, बगल में लकुटी एवं सींगा, बाएं हाथ में भोजन का कौर, अंगुलियों के बीच में फल, माथे पर मुकुट, कांधे पर पीला दुपट्टा, गले में बनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नूपुर और हृदय पर श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्री हरि भोजन करने लगे, जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े घास की लालच में पड़कर दूर के एक गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊँगा।
यूँ कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिए ही गुफाओं में, कुंजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूंढने लगे। जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचि पूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्मयोनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। उस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवाधिदेव श्रीहरि नहीं है, अपितु कोई गोप कुमार है। यदि ये श्रीहरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए। उन्होंने उनकी भगवान की मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे। इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, गोवत्सों और गोप बालकों का हरण नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। 8वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोवत्सों का न पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहां गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्सपालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तदंतर अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग से समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे, जैसी लाठी, सींगा आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, जैसा आभूषण और वस्त्रादि थे, भगवान श्री हरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसा ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल में ही आत्मस्वरूप गोप बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गोवत्सों को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय पधारे। वे बछड़ों को उनके अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गोप बालकों के वेश में अन्यान्य दिनों की भांति अपने घरों में प्रवेश किया। उनके घरों में उन्हीं के जैसे वेश में प्रवेश किया। गोपियां बंसी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी। गायें भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देख रंभाती हुई उनको चाटने लगी और दूध पिलाने लगी। आहा! गोपियां और गायें श्री हरि की माता बन गई। गोप बालक एवं गोवत्स स्नेहाधिक्य के कारण पहले की अपेक्षा 4 गुने अधिक बढ़ने लगे। गोपियां अपने बालकों की उबटन, स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोप वधुएं प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने से अपनी आत्मा की अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्री हरि को 1 वर्ष बीत गया। एक भगवान ही गोवत्स और गोप बालक के बीच जैसा बन गए और सबके घर में चले गए। अपने अपने गोपियों ने सबको उपटन लगाया, स्नान कराया, लेकिन पहले से आज गोपियों का प्यार और गैया का प्यार बच्चे में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि श्री हरि ही तो हैं। अब बहुत सी गोप कन्याओं की शादी हो गई तो वो सब कृष्ण स्वरूप अपने अपने पति से स्नेह करने लगे। एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुँचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्स पालकों का हरण हुए 1 वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 दिन या 5-6 रात्रियां शेष रह गई थी।
उस वन में स्थित पहाड़ की चोटियों पर गायें चर रही थी। दूर से बछड़े को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गई और उनको चाटने लगी तथा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी। राजन, गोपों ने देखा कि गायें बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गई है। तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे, परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। युवा अथवा वृद्ध सभी के नेत्र में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहां बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, प्रायः 1 वर्ष से ब्रज में क्या हो गया है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गंधर्वों या राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य चक्षु से भूत, भविष्य तथा वर्तमान को देखा। बलराम जी ने समस्त गोवत्स एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले गोप बालकों को वंशी, वेत्र विभूषित, मयूर पिक्षधारी, श्याम वर्ण मणि समूहों एवं गुंजा फलों की माला से सुशोभित, कमल एवं कुमुदनी की मालाएं, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किए हुए, कुंडलों एवं अलकावली से सुशोभित, शरतकालीन कमल सदृश नेत्रों से निहार कर आनंद देने वाले करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न, नासिका स्थित मुक्त भरण से अलंकृत, शिखा भूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, मेखला, करे और नूपुर से सुशोभित, करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एवं यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्णमय देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोवत्सों एवं वत्स पालकों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा अनंत धर्म इंद्र और शंकर, ब्रह्मा अनंत धर्म इंद्र और शंकर अभियुक्त शंकर भय युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्मा राम, पूर्ण काम परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि करने में समर्थ हो। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय बलराम जी यूं कह रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने गोवत्सों एवं गोप बालकों के साथ बलराम जी एवं श्री कृष्ण के दर्शन किए। ओहो, मैं जिस स्थान पर गोवत्स तथा गोप बालकों को रख आया था वहां से श्री कृष्ण उनको ले आए। यूं कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहां पर उन सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी को उनको निद्रित देखकर पुनः ब्रज में आए और गोप बालकों के साथ श्री हरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, अहो, कैसी विचित्रता है, ये लोग कहाँ से आ गए और पहले की भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि क्षण जितना काल लगा, परंतु इतने में इस भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया। तथापि सभी प्रसन्न हैं, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। गोप बालकों के हरण से जगतपति की तो कुछ हानि नहीं हुई थी, अपितु श्री कृष्ण रूप सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा के इस प्रकार
मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गोवत्स एवं गोप बालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा। राजन, ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठित वृंदावन में जहाँ तहाँ दिखने वाली भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्रीहरि ने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी ने नेत्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए। वहां पर वे उसी समय एकाग्र होकर दसों दिशाओं में देखने लगे और बसंतकालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय श्री वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। वहां बाघ के बच्चों के समान मृग शावक खेल रहे थे। बाज और कबूतर में नेवला और सर्पों में वहां जन्मजात वैरभाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कौर लिए हुए प्यारे गोवत्स को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोकपति साक्षात श्रीहरि को गोपाल वेश में अपने को छिपाए हुए देखकर तथा ये साक्षात श्रीहरि हैं यह पहचानकर ब्रह्मा जी अपनी करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। राजन, उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हो यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुँचे। यूँ भगवान को अपनी आँखों से झरते हुए हर्ष के आंसुओं का अर्घ देकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वस्त किया और उन पर इस प्रकार स्पर्श किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे। तत्पश्चात वे सुधा शक्ति दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवताओं की ओर देखने लगे। तब वे सभी उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे, साथ साथ प्रणाम प्रणाम भी कहने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर भाव से भर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तवन करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। आगे है ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। सुनाऊं? 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, मेघ की सी कांति से युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले, परात्पर बंशीधारी मयूर पिच्छ को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। श्री कृष्ण आप साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर प्रकृति से अतीत श्री हरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कला अवतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि पालन एवं संहार करते हैं, उन्हीं आपने साक्षात श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान गोप बालकों के साथ गोप वेश में श्री वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणीय तेजोमय कौस्तुभधारी श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी वंशीधारी ब्रजेश राधिकापति निकुंज विहारी परम सुंदर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो मेघ से निर्लिप्त आकाश के समान प्राणियों की देह में क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित हैं, जो अधियज्ञ एवं चैतन्य स्वरूप हैं, जो माया रहित हैं और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भावों से प्राप्त होते हैं, उन आदिदेव श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। सर्वज्ञ, जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है। संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षणस्थायी बिजली के समान बदलते हुए ऋतु गुणों के समान जल पर खींची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री की प्रीति के समान जगत के सुख मिथ्या हैं। विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलात चक्रवत जलते हुए अंगारों को वेग से चक्राकार घुमाने पर जो क्षणस्थायी वृत्ति बनता है उसके समान उसके समान। जैसे वृक्ष न चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नेत्रों को वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है। कृष्ण उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृति जन सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं, निद्रा अवस्था में लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उनके लिए यह जगत निरंतर स्वप्नावस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भक्त निर्धूम अग्निशिखा की भांति गुण मुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्रबिंब को अनेकों घरों के जल में देख सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्म्य के षोडशांक का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, कहते हैं निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्म्य के षोडशांक का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तब त्रिलोकी में उन श्री हरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं 4 मुखों से देवाधिदेव महादेव जी की 5 मुखों से तथा 1000 मुख वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु, क्षीरोद साई साक्षात हरि और धर्मसुत नारायण ऋषि उन लोकपति आपकी सेवा किया करते हैं। आहा मुरारे, आपकी महिमा धन्य है। भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं न मनुष्य ही। सुर असुर तथा 14 मनु भी उसे जानने में असमर्थ हैं। ये सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ हैं। गुणों के सागर मुक्तिदाता परमात्मा रमापति गुणेश ब्रजेश्वर श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तांबुल राग रंजित सुंदर मुख से, लाल लाल अधरों वाले स्मित हास्य युक्त कुंद कली के आवृत कपोलों वाले मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मनमत के मन को भी हरने वाला है।
मेरे नेत्र में सर्वदा मकर कुंडलधारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के उस स्वरूप का प्रकाश होता रहे जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोप लीलाकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। बसंतकालीन सुंदर कंठ वाले कोकिलादि पक्षियों से युक्त सुगंधित जीवन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत सुधा के समान शीतल धीर मंद पवन की क्रीड़ा से सुशोभित वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो। वे सदा भक्तों की रक्षा करें। आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है। भूतल के समस्त रसिकों को रस का दान करती है तथा कामदेव के बाणों के समान पैनी एवं प्रीति दान में निपुण है। जिनकी नखमनियाँ शरतकालीन चंद्रमा के समान सुखकर सुरक्त हृदय ग्राहिणी गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली है तथा स्वर्ग में देवमंडली जिनकी विष्णु एवं हरि की नखावली के रूप में स्तवन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पाद पद्मों की सर्वदा बजने वाली श्री हरि की सैकड़ों किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैजनियाँ ऐसी है जिसे गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती है जिनसे गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती है जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो, अथवा जो आपके पाद पद्मों की परिधि के समान सुशोभित है। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीतांबर जगमगा रहा है। मैं अलंकृष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण आपके उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ जिनके कांतिमान कसौटी सदृश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्ष स्थल पर लक्ष्मी विलास करती है, जिनके गले में स्वर्ण मणि एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल झिलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमरों की ध्वनि से युक्त हीरों के हार हैं, जो सिंदूर वर्ण की सुंदर अंगुलियों से बंसी बजा रहे हैं, जिनकी अंगुलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित है, जिनके दोनों हाथ द्विजों को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम्ब वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से सुवासित है, जिनकी मंद गति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं। उन श्री हरि की मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल सुखद नव यौवन की कांति से युक्त मनुष्यों के रक्षक तथा मणि कुंडलों एवं सुंदर घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। श्री हरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वर्ण तथा मुक्ता एवं वैदुर्य मणि की जटित लाल वस्त्र का बना हुआ, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित है, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न है और मयूर पिक्ष से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय गणेश इंद्र चंद्र एवं सूर्य की भांति गति नहीं है, सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। उन जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र की मैं आराधना करता हूँ,
ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ। अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। ब्रजपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांड के नायक। अतएव ब्रजेश मधुसूदन देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता, दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित हैं, मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मा की रचना करके नारायण रूप से साई हो गए। आपके जिस ब्रह्म रूप तेज में योगी प्राण त्याग करके जाते हैं, बाल घातनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। माधव, मेरे ही अपराध से आपने गोवत्स एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया। अतएव भो, आप मुझको क्षमा करें। गोविंद, पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपके भक्त न होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वाले को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव से ही निरंतरम रत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु अहो श्रीहरि, माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी यूं कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण से वे फिर निवेदन करने लगे, मैं गोकुल में जन्म लेकर आपके पाद पद्मों की आराधना करता हूँ, सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक न हो। भगवान शंकर आदि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, अतः हम धन्य हो गए। श्री कृष्ण, आपके माता पिता एवं गोप गोपियों का तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है, जो ब्रज में आपके पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधार, लीला के धाम, रवि तनया यमुना में विहार करने वाले, क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण चंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करें। वृष्णि कुल रूप सरोवर के कमल स्वरूप नंद नंदन, राधापति, देवदेव, मदन मोहन, ब्रजपति, गोकुलपति गोविंद, मुझ माया से मोहित की रक्षा करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है, उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों का यात्रा का फल प्राप्त होता है। वह आपके सुखदायक परात्पर गोलोक नामक लोक को जाता है। नारद जी कहने लगे, लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदंतर श्रीहरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन में शीघ्रता पूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले गए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी, उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुँचे। गोवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। प्रभो, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया
और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंद को आगे करके धीरे धीरे ब्रज को लौट आए। सफेद चितकबरे, लाल, पीले, ध्रुम एवं हरे आदि अनेक रंग और स्वभाव वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठों में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ। राजन, श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता है, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठ में अलग अलग बछड़ों को बांधकर अघासुर वध एवं श्री हरि द्वारा हुई आत्मरक्षा के वृतांत का वर्णन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, युगल सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे है महाराज जी 10वां अध्याय में यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार से दान देना, श्री बलराम तथा कृष्ण का गोचारण कल सुनाए।